मेरे बेडरूम में ना मैंने नया नया फ़ैन लगवाया जो ना रिमोट से चलता है। और मेरे सारे दोस्त ना मेरा उस चीज़ की वजह से बहुत मजाक उड़ाते हैं। वो बोलते हैं कि हम तो किसी बड़े आदमी के घर आ गए, ये तो एक होते हैं अमीर लोग, फिर होते हैं बहुत ज़्यादा अमीर लोग, फिर आता है ये बावा जिसके घर पे रिमोट वाला पंखा है। अब हुआ क्या, जब मैं किसी भी दोस्त के घर जाता हूँ या कभी भी, तो मैं मजाक में बोलता हूँ अच्छा इसका रिमोट नहीं है क्या। तो अब सीन ऐसा है कि मेरे कमरे में जिसमें वो पंखा लगा है ना, वहाँ पे नया एसी भी लगा है। लेकिन मैं एसी कम यूज़ करता हूँ और वो फ़ैन को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब है बंद करना भूल जाता हूँ, बंद ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं पूरा टाइम तो घर पे रहता हूँ। मैं नहीं होता हूँ तो मेरे मामू होते हैं, तो कोई ना कोई उस कमरे में रहता है, तो उसकी वजह से वो फ़ैन हमेशा ऑन रहता है। अब ये तुम्हें मैं स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि ये स्टोरी तुम्हारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब वो फ़ैन देखने में बहुत अच्छा है, हवा देने में बहुत अच्छा है, रिमोट से चलता है तो और भी अच्छा है। मेरे को कहीं इधर-उधर जाना नहीं पड़ता, सीधा रिमोट से स्पीड बढ़ा दी, कम कर दी, बहुत सारे उस पे फ़ीचर्स अच्छे-अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ना उस चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत पैसों से नहीं है, कीमत पता है क्या है? मुझे ना उस पंखे को कुछ घंटे के लिए बंद करना पड़ता है। होता क्या है, अब पूरा दिन तो फ़ैन चलता है, रात को जब मैं वैसी बड़ी मुश्किल से सोता हूँ, जब मुझे गहरी नींद आई होती है ना और मैं डीप स्लीप में होता हूँ, फ़ैन ना ऑटोमैटिकली बंद हो जाता है। क्योंकि उसको लगता है कि इसका जो यूज़र है, या तो वो इसे बंद करना भूल गया है, या फिर फ़ैन टू मच चलने की वजह से हीट हो जाता है, तो वो ऑटोमैटिकली बंद हो जाता है। और मैं पसीनो-पसीन लेटा होता हूँ। जब मेरी नींद खुलती है, मैं देखता हूँ कि फ़ैन ऑफ है, फिर मैं उसका रिमोट ढूँढता हूँ। मुझे पता है कि वो टेबल पे पड़ा है, पर नींद में दिमाग बिल्कुल ऐसे ब्लैंक होता है, उसका रिमोट ढूँढता हूँ, बटन ऑन करता हूँ। अब ये जो 1 मिनट का पूरा प्रोसीजर है ना, इतने में मेरी नींद खराब हो जाती है। अब जो मैं कीमत चुकाने की बात बोल रहा था, वो है मेरी नींद। अब तुम समझ रहे हो, मैंने वो फ़ैन इसलिए लगाया ताकि मैं बहुत कंफर्टेबल हो जाऊँ, मेरी ज़िंदगी में चीज़ें आसान हो जाएँ। लेकिन हुआ क्या, जब मैंने उस फ़ैन को रेस्ट नहीं दिया, जब मैंने उस फ़ैन का ओवर यूज़ कर लिया, तब वो मेरे उस टाइम पे बंद हो जाता है जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और आज मैं ये वीडियो फ़ैन के बारे में नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मेरे, तुम्हारे, हम सबके दिमाग के बारे में। मेरे को मेरे मम्मा बचपन में एक चीज़ बोला करते थे कि जो मशीन होती है ना, चाहे वो टीवी है, चाहे वो फ्रिज है, चाहे वॉशिंग मशीन है, कोई भी मशीन है, उसको रेस्ट चाहिए होता है। उसको कुछ घंटों के लिए बंद करके रख देना चाहिए। टीवी पूरा टाइम नहीं देखना चाहिए, लैपटॉप पूरा टाइम नहीं चलाना चाहिए, फ़ोन भी पूरा टाइम यूज़ नहीं करना चाहिए। मशीन रेस्ट माँगती है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, जो बहुत ही आर्टिस्टिक होते हैं, जिनको लाइफ में कुछ करना है, लेकिन वो कर ही नहीं पाते। उनको लगता है कि मैं तो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ, मेरा तो दिन बेस्ट गया। लेकिन ऐसी क्या कमी है कि मैं सबसे पीछे रह जाता हूँ, मेरी स्पीड भी कम है, ऐसा क्या दिक्कत है? बताऊँ दिक्कत क्या है? वो दिक्कत है रेस्ट की। जो लोग जिम जाते हैं उन्हें पता है कि रेस्ट डे सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है, जिस दिन वो सोते हैं, जिस दिन उनका चीट डे होता है। ये सब ना मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि आज मेरा चीट डे है, आज मेरा रेस्ट डे है, आज तो मैं संडे को सोऊंगा। तो जैसे मेरे फील्ड में मैं कभी ऐसे ऑफिस नहीं गया हूँ, मैं ऐसे कोई पर्टिकुलर जॉब पे नहीं गया हूँ कि मैं सैटरडे या संडे की वेट करूँ कि वाह यार सैटरडे संडे आ रहा है, मैं छुट्टी मनाऊंगा। तो मेरा काम ही ऐसा है, किसी भी दिन छुट्टी ले सकता हूँ। लेकिन पिछले 2-3 महीने में मैंने अपने आप को इतना एग्जर्ट कर दिया, इतना एग्जर्ट कर दिया, इतना एग्जर्ट कर दिया कि मुझे ऐसा चाहिए था कि मेरे को कुछ भी 5 मिनट भी ना दिमाग में कोई भी फालतू का थॉट ना आए। मैं अपने आप को इतना बिजी रखूं, इतना बिजी रखूं कि मैं थक जाऊं और सो जाऊं, थक जाऊं और सो जाऊं। जो लोग इस चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि अभी मेरे जीवन में कुछ कुछ चीज़ें बहुत खतरनाक लेवल की हुई हैं, और अभी भी चल रहा है उस चीज़ का प्रभाव मेरे ऊपर। तो मैं सो नहीं पा रहा था, लेकिन अभी जब मैं सोने लगा तो मेरे को पता चला कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अपने माइंड को बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव रख दिया है। और पिछले 1 महीना पूरा, और ये जून के जितने भी दिन निकले हैं, मैंने ना रोज़ रोज़ इतना काम किया है कि मतलब मैं इसको अब खुद को ही मैं जिंक्स नहीं कर रहा, खुद को ही मैं नज़र नहीं लगा रहा हूँ, बट हाँ मैंने अच्छा खासा प्रोडक्टिव काम किया। परसों सैटरडे को मेरे घर पे, मेरे छत पे, मेरा कैफ़े है सुकून वाली छत, उस पे एक इवेंट था। उसमें बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे बच्चे आए, और मैं उस टाइम पे ना बैठा हुआ था। मैं सबकी इंट्रोडक्शन, सबकी बातें सुन रहा था कि कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है। तो उनमें मैं काफ़ी लोगों को फ़ील कर पा रहा था, जो अंदर से बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत बोलना चाहते हैं, लेकिन वो चुप हैं। जब उनकी इंट्रोडक्शन की बारी आई, उन्होंने 2-3 सेकंड बात करी, 10 सेकंड बात करी, और
1 मिनट बात करी और वो फिर गायब हो गए। मतलब वो चुपचाप पूरा इवेंट बैठे रहे, उनको जो बोला गया उन्होंने किया। और कुछ लोगों को मैं देख रहा था जो बड़े खुश थे, वो डांस कर रहे हैं, वो पेंट कर रहे हैं, उनको जो बोला जा रहा है वो उससे 10x चीज़ें एक्स्ट्रा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। मतलब उनको पता था कि हमारे पास जीवन के ये 3 घंटे हैं, तो हमें ये 3 घंटे का बेस्ट यूज़ करना है। मैंने ना उसी टाइम पे ये चीज़ सीखी कि ये लोग और जो दूसरे लोग हैं इनमें क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, ऐसा क्या चीज़ है, क्या इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या सारी दुनिया की प्रॉब्लम इसी इंसान की लाइफ में? ऐसा भी नहीं हो सकता। तो मैं हर सिचुएशन में अपने आप को डाल के देखता हूँ कि मैं यहाँ पे होता तो मैं कैसे बिहेव करता, मैं कैसे एक्ट करता। तो ना सैटरडे पूरा दिन मेरा बहुत बिजी निकला। सुबह मैंने वीडियो बनाई, एडिट करी, फिर दोपहर को भी मैंने एक रील एडिट करनी थी किसी के लिए, वो काम किया, फिर शाम को इवेंट था वो किया, फिर मेरे जो टर्फ बना है वहाँ जाना था, वहाँ मैं नहीं जा पाया क्योंकि मैं सुपर बिजी था, सुपर बिजी। रात को सोने वक्त ना मेरे दिमाग में पता है क्या थॉट आया कि मैं सो नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे सुबह 4 बजे उठ के वीडियो एडिट करके वीडियो अपलोड करके सोना है फिर से, और संडे है। अब संडे को मैंने क्रिकेट खेलने जाना होता है। अब मैं फंस गया कि मैं करूँ क्या। अगर तो मैं सो जाता हूँ तो मैं 4 बजे उठूँगा, तो मेरे पास 1 घंटा होगा, 5 बजे मुझे ग्राउंड पहुँचना है। तो मैं उस 1 घंटे में ना तो वीडियो शूट कर सकता हूँ, ना ही वीडियो एडिट कर सकता हूँ, ना ही वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। फिर मैंने सोचा मैं खेल के आऊँगा तब कर दूंगा। फिर एकदम से ना मुझे पता है क्या आया दिमाग में कि बाबा तू कोई मशीन है, तू कोई पंखा है जो पूरा टाइम चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है। संडे क्यों होता है? खेलने के लिए। संडे क्यों होता है? तेरे लिए। तेरा दिन कौन सा है? ये जो तू वीडियो बना रहा है तूने अपने लिए चैलेंज लिया है, लेकिन तू ये कर तो यूट्यूब के लिए रहा है ना, कर तो तेरी ऑडियंस के लिए रहा है ना, कि मेरे सब्सक्राइबर्स को ये ना लगे कि बाबा ने अपनी कंसिस्टेंसी तोड़ दी। मैंने जब ये चीज़ अपने मन में लाया ना, मैं एकदम रिलैक्स हो गया। मैं सोया, मस्त सोया, और एग्जैक्ट 4:45 पे उठा। 5:10 पे मैं ग्राउंड में था, और मेरे को ज़ीरो गिल्ट था कि आज मैंने रेस्ट डे लेना है या मैंने वीडियो अपलोड करनी है। मैंने सोचा कि मैं आज यूट्यूब खोलूंगा ही नहीं, मैं इंस्टाग्राम खोलूंगा ही नहीं, मुझे देखना ही नहीं है। किसी का कमेंट आएगा भाई आज की वीडियो का है, बाबा आज आपने स्ट्रीक तोड़ दिया, मेरे को जानना ही नहीं है। मैं सुबह 5:15 बजे ग्राउंड पहुंचा, मैं उठा, मैंने ब्रश किया, मस्त मंदिर गया, फिर मैं ग्राउंड गया, फिर मैं क्या खेला, ओए होए मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया खेला। अच्छी बॉलिंग करी, अच्छी बैटिंग करी, फील्डिंग तो मेरी बेस्ट है, सब बढ़िया किया। ठीक है, ज़िंदगी का बेस्ट सुकून ही खेलना है भाई। मैं कैसे बताऊँ, पूरे दिन पूरा हफ्ता काम करने के बाद संडे जो वेट होता है ना, हमें मज़ा आ जाता है। और कैच ना आ जाए मेरे पास, एक हाथ से फंस जाऊँगा मैं, बच गया। चलो, गुड बॉल है, गुड बॉल। और ग्राउंड में खेलने का अपना ही मज़ा है। वैसे तो मैं अब टर्फ ओनर हूँ, बट फिर भी एक ग्राउंड का सुख ग्राउंड का ही है संडे। फिर उसके बाद जब मैं घर आया, अब जिसको पता है मैं ना डाइट फॉलो कर रहा हूँ। मैं पिछले दो महीने से, एक डेढ़ महीने से बहुत अच्छी डाइट पे हूँ, मतलब स्ट्रिक्ट डाइट, कि मेरे को पता है कि मुझे यही खाना है, ये नहीं खाना है, दैट्स इट। संडे था, मेरे डाइटिशियन ने मुझे एक दिन बोला था कि जिस दिन भी आप कुछ चीट करो ना, तो विदाउट गिल्ट करना। ये नहीं कि आप खाने के बाद पछताओ, रोने लग जाओ, आपने विदाउट गिल्ट करना है, चाहे आप कुछ भी खा रहे हो विदाउट गिल्ट। मैं वापस आ रहा था, तो अब मेरा रिचुअल था कि जब भी मैं संडे क्रिकेट खेल के आता हूँ, तो मैं या तो कचौरी खाता हूँ, या देस अंकल के समोसे खाता हूँ, या छोले कुलचे खाता हूँ, या भटूरे खाता हूँ। तो रास्ते में मुझे एक लड़के ने बोला, चल चल बाबे अपा भटूरे खाने चलिए। मैं कहा ना ना ना, भटूरे नहीं खाने, आज डाइट है। जब मैं घर पहुंचा, मैंने ना डाइट चार्ट खोला, मैंने कहा नहीं यार, फिर से यही सब नहीं खाऊंगा मैं, बेसन चीला, अंडे। मैंने कहा छोड़ो। मैं गया, मैं छोले कुलचे लेके आया, मैंने मस्त छोले कुलचे गर्म करके खाए। और मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो आधा घंटा छोले कुलचे खाने का, तारक मेहता देखने का, उफ, मतलब मेरे पूरे डेढ़ महीने में, लास्ट पूरे डेढ़ महीने में वो आधा घंटा दी बेस्ट था। मैंने कितनी वीडियोस डाली, मेरे 40 के हो गए, मैंने क्रिकेट में अच्छा खेला हो, अब 10,000 चीज़ें की होंगी, लेकिन वो आधा घंटा बेस्ट था, बेस्ट। मेरे को इतना अच्छा फील हुआ, इतना अच्छा फील हुआ ना, मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ। मतलब ऐसा लगा कि मैंने कोई रिवॉर्ड दिया है अपने आप को, और एकदम से ना मेरा दिमाग जाग गया। पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता है, दिमाग जाग गया। मैंने कहा वाह यार बाबे वाह, तूने एक डेढ़ महीना जो मेहनत करी ना, और ये जो आधा घंटा अपने साथ बिताया, ये तो डिजर्व करता है। फिर मैं मस्त सो गया। फिर शाम को 6 बजे मेरा मैच था। अब मैं नींद में उठाऊँ, 5:15 बजे मैं कच्ची नींद में उठ के खेलने चला गया, और वहाँ जाके ना हमारा किसी के साथ मैच था, और हम वो मैच हार गए। जो मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, जो मैं कैच पकड़ सकता हूँ, कैच मेरे से छूट गया, और हम मैच हार गए। और हमारा थोड़ा सा नुकसान हो गया। नुकसान ये हुआ कि हमने किसी और टीम के साथ मैच लगाया था, इज्जत का सवाल होता है ना, हम हार गए। कोई बात नहीं, हार जीत चलती रहती है, नॉर्मल है।
अब 6 से 8 ना खेला, फिर 8 बजे एक और टीम आ गई खेलने, उन्होंने कहा कि बाबा आप हमारे साथ भी खेल लो। अब 8 से 10 मैं फिर से खेला। तुम कहोगे तू तू ये कैसे रेस्ट किया, ये तो तू मशीन हुआ ना। सही बात है, मैं भी पूरा मानता हूँ। तो मेरा रोज का टास्क है कि मुझे 6,000 स्टेप्स चलने हैं। तो कभी कभी क्या होता है, मेरे पास फ़ोन नहीं होता तो मैं वॉक कर रहा होता हूँ, कभी कभी मैं खेल रहा होता हूँ तो भी फ़ोन नहीं होता, तो स्टेप्स काउंट नहीं हो पाते, लेकिन मेरे रोज़ के 6-7 हज़ार स्टेप्स हो जाते हैं बहुत आराम से। तो ना, कल जो मेरा रेस्ट डे जिसको मैं बोल रहा हूँ ना, तुम एक बार देखो मेरा रेस्ट डे क्या था, मेरे स्टेप्स काउंट देखो आप। मैं नॉर्मल डेज पे भी इतना प्रोडक्टिव होने के बावजूद भी कि आज मेरे को वॉक करना है, पागल हो रहता हूँ कि मेरे 6,000 स्टेप स्क्रीनशॉट लगाना है। लेकिन कल मैंने देखा ही नहीं, मेरे को याद ही नहीं है। मतलब तुम समझ रहे हो मैं इतना खेला हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था जहाँ पे वो रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन जब जब मेरे पास फ़ोन था तो तुम सोचो कि मैं कल कितना दौड़ा, कितना खेला, कितना कूदा। मैं कल धूप में, क्या बोलूँ तुम्हें, पूरा टैंड होके आया हूँ, और आते ही मैंने सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी का पूरा फेस पैक लगाया है कि यार नहीं यार, ये गड़बड़ हो गई है, इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकता अभी अपना ध्यान ना रखना। फिर रात को जब 8 से 10 खेलना था, मेरी नींद, कच्ची नींद खत्म हो गई, मैं एकदम से एक्टिव हो गया, मेरी पूरी बॉडी का वार्म अप हो चुका था, और मैं थक चुका था, मैं टूट चुका था, जिसको मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। क्या बोलूँ मैं, इतना सुबह 6 से 10, फिर शाम को 6 से 8, फिर 8 से 10 इतना खेल चुका था। फिर पता नहीं मेरे अंदर से कौन सा बीस्ट जागा है, जो कल मैं खेला हूँ, जो रात को मैंने बैटिंग किया ना, तुम्हें मैं क्या ही बोलूँ। मतलब पता नहीं है भाई, पागल हो गया था मैं, क्या छक्के, दे छक्का, दे छक्का, जहां मर्जी बॉल मारो, दे छक्का। फिर उसके बाद इतना थके हारने के बाद मैं डाइव मार के चौका रोक रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी को प्रूव करना है, खुद को करना है, वो इतना अच्छा रिफ्लेक्स है। मुझे एकदम से घर आने के बाद याद आया कि ये तो बाबा था भाई, ये बाबा, ये किधर गायब था। यही तो मिस कर रहा था मैं, अपनी पुरानी एनर्जी, वो एनर्जी कि जब मैं कहीं कुछ सोच ही नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं है कि अगले 2 घंटे बाद मुझे क्या करना है, मुझे बस ये पता है कि जहाँ पे मैं हूँ, मैं बस वहीं पे हूँ। जब मैं क्रिकेट खेल रहा था ना, तो मेरे नॉन स्ट्राइकर पे जो मेरा दोस्त था, उसका ध्यान पता है क्या था, कि अंपायर क्यों नहीं आया है, उसका ध्यान था कि वाइड जा रही है नहीं जा रही है, उसका ध्यान था कि मैच तो हम हार गए हैं, सब बोल रहे थे कि हम मैच हार गए हैं, आसपास भी नहीं थे भाई। लेकिन मैं क्या बोल रहा था कि भाई चुपचाप यहाँ खड़ा रह, अगर तू बैटिंग करने आया तो बैटिंग कर, छोड़ दे सब, यहाँ रह बस। और फिर उसके नेक्स्ट मोमेंट कुछ ऐसा होता है, मतलब मुझे नहीं पता है, सब बस आ रहे हैं, बॉल डाल रहे हैं, छक्का खा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, बॉल डाल रहे हैं, छक्का खा रहे हैं, जा रहे हैं। और फिर मेरे को, मतलब मैच हम, मैं हार गया, वो मैच हार गया, हम मतलब हारे होंगे कुछ 3-4 रन से, और हमें 6 ओवर में 110 रन बनाने थे, और मैं 100-102 के आसपास ले गया, लेकिन हम मैच हार गए। फिर उसके बाद अगला मैच सेम मैच है, 3 ओवर में चाहिए 59 स्कोर, और मैं खड़ा हूँ, और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बना दूंगा, और फिर हम मैच जीत गए, मैंने मैच ख़त्म कर दिया, 1-2 बॉलें पड़ी थी, मैच फिनिश्ड। मैंने इतने छक्के मारे, हर बॉल को मारा, और हम जीत गए। और ऐसा भी नहीं कि कुछ कुछ करिश्मा है, कुछ ये सुपर पावर नहीं है, ये कोई मैं अपना फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे को खुशी मिलती है, मेरे को क्रिकेट खेल के अच्छा परफॉर्म करके बहुत तगड़ी खुशी मिलती है। मतलब मुझे लगता है कि वाओ, मेरे को इतनी ज़ोर से गुस्सा आया था ना, किसी पे नहीं, किसी टीम, वो सामने टीम वाले मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, मुझे पता नहीं है मेरे अंदर कौन सी एनर्जी, कौन सा गुस्सा क्या था, वो निकल रहा है बस। और जिस मोमेंट मैंने विनिंग शॉट मारा, मैंने बैट फेंक दिया, और मैं बस किसी से बात किए बिना वहाँ से चला गया, चुपचाप जाके एक चेयर पे जाके बैठ गया। और अंदर मेरे आग लगी हुई है, मतलब मुझे हो रहा है कि मैं चिल्लाऊँ, गुस्सा करूँ, सेलिब्रेट करूँ, बट मैं चुपचाप बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे मेरी अंदर एक एनर्जी, एक अलग सी ऊर्जा फील हो रही थी। अब मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, देखो मैं तुम्हें बहुत ही दिल से, बहुत ही प्यार से एक चीज़ बताता हूँ। चीज़ ये है, मैं तुम्हें बेस्ट इंसान लग सकता हूँ, मैं तुम्हें लग रहा होगा कि यार हमें बाबा से मिलना चाहिए, हमें बाबा के आसपास बैठना चाहिए, बाबा तो बहुत बढ़िया बंदा है, सब सही है। मैं तुम्हें एक सच बता रहा हूँ, सच ये है कि जिस मोमेंट में मैं लाइफ में हूँ ना, अभी बहुत चीज़ें ख़राब है। मतलब मैं गिनने बैठूँ तो शायद मैं 10 से 15 चीज़ें गिना सकता हूँ, पर अगर मैं ये गिनने बैठूँ कि मैं सही कैसे कर सकता हूँ, वो सिर्फ एक ही चीज़ है कि मुझे मेरा खुद का साथ देना है, मुझे मेरे साथ खड़े रहना है, सब हो जाएगा, मैं कर लूँगा।
बस इतना सा ही एक चीज़ मुझे पता है और उसी चीज़ पे मैं टिका हुआ हूँ। पिछले कुछ दिनों में इतने स्ट्रेस में था कि मेरी गर्दन दर्द हो रही है। मैंने डॉक्टर को चेक कराया, किसी ने कहा सर्वाइकल है, किसी ने बोला माइग्रेन है। मेरी गर्दन मुड़नी बंद हो गई थी। मुझे नहीं पता है वो दर्द कहाँ चली गई। मैं बहुत सच बोल रहा हूँ, मुझे याद ही नहीं है। मैं एक दिन के अंदर ऐसा रीसेट होके बैठा हूँ ना अभी, मुझे याद ही नहीं। रात को मैं सोया हूँ, घर आया, मैंने खाना खाया, ऐसे लेटा और सो गया क्योंकि एक्सट्रीम थका हुआ था। और अभी मैं 4 बजे ऐसे उठा हूँ जैसे कि मैं कल खेल के ही नहीं आया। ना मेरे पैर दर्द है, ना मेरी गर्दन दर्द है, ना मुझे लेथार्जिक फील हो रहा है, ना मुझे मन कर रहा है यार थोड़ी देर और सो लूँ। कुछ भी नहीं है। मैं उठा, अपना दिन स्टार्ट किया, वीडियो बनाने आ गया। और मुझे अभी एकदम याद आया कि मेरे तो सर्वाइकल की दिक्कत थी ब्रो। परसों तो मैं शाम को, रात को रो रहा था, मूव का स्प्रे कर रहा था कि भाई ये कैसे ठीक होगा। मैं सोच रहा था एक डॉक्टर के पास जाऊँ, फिजियोथेरेपी कराने जाऊँ, 15-20 दिन, 1500-2000 का नया खर्चा आ गया है। और अभी मैं बिल्कुल चिल हूँ भाई। पता है क्यों? क्योंकि वो पंखे की तरह ना मैंने खुद को शट डाउन कर दिया। मैंने मेरे ब्रेन को एक ऐसा सिग्नल दिया कि तू जो भाग रहा है उसकी ज़रूरत नहीं है, तुझे एंजॉय करने की ज़रूरत है। लाइफ का बेसिक रूल है कि लाइफ को एंजॉय करो बस। जो भी आप काम करते हो ना उसको एंजॉय करो। नहीं करोगे तो नहीं होने वाला है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा तुम्हारी जॉब अच्छी नहीं है, मेरे को मतलब नहीं है भाई, तुम्हारी कॉल है। तुम्हें पैसे चाहिए तो काम करना पड़ेगा, नहीं चाहिए तो बैठ जाओ। तुम्हें अपने गोल्स, तुम्हारी अपनी ड्रीम्स, तुम्हारे अपने फाइनेंसेस, अपनी फैमिली कंडीशन मैं नहीं ठीक करने आने वाला हूँ, मेरी तुम ठीक नहीं करने आने वाले हो। और ये दुनिया का सच है, कोई तुम्हें नहीं आएगा बचाने, कोई तुम्हारी ज़िंदगी को सुधारने नहीं आएगा। तुम्हें तुम्हारी जॉब, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी शादी, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा घर, जो भी सोसाइटी की चीज़ें होती हैं वो तुम्हें देखनी है। और बेस्ट 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 इलाज है फ़न करो, बहुत फ़न करो, इतना फ़न करो कि जब तुम काम करने जाओ तो तुम्हें लगे कि वाह यार ये तो 2 मिनट का काम है, ये 8 घंटे तो मेरे लिए ऐसे निकल जाएंगे क्योंकि मेरे जीवन में तो फ़न है। मैं तुम्हें एक ही टिप दे सकता हूँ, तुम कितनी ही टॉक्सिक जॉब पे हो सकते हो, अगर तुम उसको एक लर्निंग की तरह ले गए, थोड़े महीने उसको सह गए, नोटिस पीरियड भी सह गए और फन करने लग गए ना, तुम जाके रैंडम कुछ ट्रिक ढूंढ लो, कुछ भी कर लो कि तुम्हें फन करना है बस। तुम्हारा माइंड तुम्हें ऐसी एनर्जी देगा ना, तुम्हारी बॉडी के अंदर अलग अलग सिग्नल्स हो जाएंगे, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ही चेंज हो जाएगी। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैंने लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें झेल ली हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी हैं ना, वो नॉर्मल नहीं है, वो नहीं है नॉर्मल। मेरे आसपास के जो दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम सब ना अभी एक बहुत अलग फेज से गुजर रहे हैं। मतलब पता ही नहीं है, सबके दिमाग का हो रखा है, अच्छा खासा गेम ओवर हो रखा है, बट फिर भी हम में से हर एक इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है। इसलिए नहीं कि हमें किसी चीज़ से भागना है, इसलिए नहीं कि हमें अपने अपने आप से भागना है, हमें बैठना नहीं है। सच ये है कि हमें पता है कि हम इतने सालों से खुद के साथ जो करते आए हैं, दूसरों को हम ज़िंदगी जीना सिखाते आए हैं, वो इसलिए था क्योंकि आज जब जब हमें ज़रूरत पड़े, जब हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो, जब हमें लगे कि हम सैड हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तब वो सब चीज़ें हमारे ऊपर ही अप्लाई हों, हमारे लिए ही काम आए। और मैं तुम्हें बस यही बोलूँगा, एक दिन, जस्ट 1 डे, 1 सिंगल डे लगेगा तुम्हारी पूरी लाइफ को रीसेट करने में, तुम्हारे माइंडसेट को रीसेट करने में। एक वीडियो लगेगी तुम्हें, पता नहीं है कौन सी वीडियो, जब तुम्हें साइन मिलेगा कि यार ये वीडियो साइन था, ये वीडियो मेरे को समझ आया कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है इतना सारा काम करने के लिए, कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तुम्हें बस एक बटन है, उसको ऑफ करना है, फन करना है, खाना है, सोना है, अच्छे से हगना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी बॉडी से तुम्हारा वेस्ट नहीं निकलेगा तो तुम अच्छी चीज़ें कैसे खा पाओगे? तुम्हें तो टेंशन ही रहेगी ना कि यार मेरे को तो फ्रेश होने जाना पड़ जाएगा। तो इसीलिए बहुत अच्छे, तुम्हें लास्ट में फिर से बोल के जा रहा हूँ, टेक अ रेस्ट डे। सब सही हो जाएगा। मेरे साथ हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ अभी। मुझे नहीं पता मेरी आज की वीडियो में एनर्जी कैसे लगी होगी तुम्हें। जब मैं एडिट करने बैठता हूँ तब मुझे समझ आता है कि ओह ये वाली वीडियो में एनर्जी डाउन है, इसमें पता चल जाएगा किसी को कि मैं थोड़ा अपसेट हूँ, सैड हूँ। लेकिन अभी मुझे पता है कि अभी मैं बहुत ऐसा स्माइलिंग फेस के थ्रू तुम्हें चीज़ें बता रहा हूँ। और मैं आज बैठ के सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ, मैसेजेस भी पढ़ने वाला हूँ। और मैंने Q&A का एक कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट किया हुआ है कि जिसको मेरे से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछना है पूछ लो। तो वीडियो में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। और मैं थोड़ा बैकग्राउंड
सेटअप और ये सब चीज़ों पे वर्क कर रहा हूँ। अभी गर्मी बहुत है तो बाहर जाके शूट करना फिजिबल नहीं है, मतलब मुझे लगता है कोई सेंस नहीं बनाता है। जो मैं अपने रूम में कंफर्टेबल हूँ, बाहर मैं कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा और जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो हो नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, फिर भी मैंने सोचा है कि मैं बहुत अच्छा बैकग्राउंड सा तुम्हारे लिए लेके आऊँगा, जिससे कि तुम्हारी भी एनर्जी शिफ्ट होगी, तुम्हें भी ये सारी वीडियोज़ रेपिटेटिव नहीं लगेंगी। बाकी कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना @sukoon-with-baba, फॉलो भी कर लेना @sukoon-with-baba। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, मेक श्योर यू लीव अ कमेंट। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर 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 कमेंट करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। दोस्तों मिलते हैं कल नई एनर्जी और नई वीडियो के साथ।